गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू खुलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अंबाजोगाई। खुलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। दिस इज़ आवर सोशल साइंस पीरियड। माई सेल्फ शेख इकबाल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सोशल साइंस फॉर क्लास 5th। Today we are going to learn the third chapter of our syllabus is major landforms. Today we are get information about that. We have learned in the previous chapter how 70% of Earth's surface is covered by water and only 30% by land. This land on the surface of Earth is however not uniform anywhere everywhere. The surface of our Earth is raised in some parts and flat or plain in others. These are the physical features of our planet. They are called relief features. There are 4 major relief features of our Earth. तो यहाँ पर हमने देखा है कि पिछले तासिका में या पिछले चैप्टर में हमने देखा कि ज़मीन पर 70% क्या है, पानी है, और 30% ज़मीन है। और यहाँ पर जो भी ज़मीन का भाग है 30%, वो सभी तरफ एक जैसा नहीं है, वो अलग अलग है। कहीं पर फ्लैट है, कहीं पर प्लेन है, कहीं पर पहाड़ है, या कहीं पर बर्फ़ है, या कहीं पर नदी वगैरह। ये सब चीज़ें कहाँ पर हैं? ज़मीन पर अलग अलग तरह बिखरी हुई है। दीज आर द फिजिकल फीचर्स ऑफ प्लैनेट। और ये क्या है? हमारी विशेषताएँ, भौतिक विशेषताएँ हैं। देर आर कॉल्ड रिलीफ फीचर। इसे हमारी विशेषताएं कहा जाता है। और 4 प्रकार की विशेषताएं हमारी हैं। पहले माउंटेन्स, पहाड़ या पर्वत, प्लेटोज या पठार, प्लेन्स मैदानी प्रदेश है, और डिजर्ट या रेगिस्तान है। रिवर्स फ्लो थ्रू दिस रीजन्स। लेट अस लर्न अबाउट दिस रिलीफ फीचर्स। और यहाँ पर अलग अलग जो रीजन हैं, या ये माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स या डिजर्ट्स हैं, यहाँ पर अलग अलग नदियाँ बहती हैं। आज हम क्या करेंगे, इनके बारे में जान कर लेंगे। सबसे पहले माउंटेन्स आर वेरी टॉल, राइजिंग ओवर ऑल सराउंडिंग्स एंड हैव स्टीप स्लॉप्स। माउंटेन्स जो होते हैं, पहाड़ जो होते हैं, पर्वत जो होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, और उनके जो आजू बाजू है वो एक क्या है? स्टीप है। स्टीप मीन्स खड़ा, स्लॉप्स, स्टीप स्लॉप मतलब क्या है? वहाँ पर फिसलन होती है। दिस आर landforms that cover nearly 25% of the land on Earth. Nearly 52% of Asia is covered by mountains. और लगभग 25% जो ज़मीन का भाग है उसमें माउंटेन्स है। और जहाँ तक हम हमारे खंड की बात करें या द्वीप की बात करें, एशिया द्वीप, तो इस द्वीप के लगभग 92% मतलब 52% क्या है? माउंटेन्स हैं। आप जानते हैं इनके फीचर्स के बारे में, क्या फीचर्स हैं या माउंटेन्स की क्या विशेषताएं हैं। द हाइट ऑफ अ माउंटेन इज़ मेजर्ड फ्रॉम अबव द मीन सी लेवल। और इनकी जो हाइट गिनी जाती है वो समुद्र के जो प्रदेश है, समुद्रीय प्रदेश है या तट का प्रदेश है, या उसकी जो मैदानी प्रदेश है या सपाटी जो है, वहाँ से वो गिना जाता है। अ माउंटेन इज़ अ लैंडफॉर्म दैट राइजेस टू अ हाइट ऑफ 19 मीटर्स और मोर अबव द सी लेवल। और जो ये माउंटेन है, जो ये पहाड़ हैं, इनके जो लैंडफॉर्म्स हैं या इनकी जो तय या हाइट है गिनी जाती है 900 मीटर से ऊपर, जो सी लेवल है यहाँ से गिनी जाती है। द पॉइंट टॉप ऑफ माउंटेन इज़ कॉल्ड इट्स पीक। और जो ऊंचाई होती है, सबसे बड़ा जो ऊंचा होता है या उसका जो शिखर होता है, उसे क्या कहा जाता है? पीक यानी शिखर। द हाइट एंड शेप ऑफ माउंटेन डिपेंड ऑन व्हेन दे वर form. Young mountains like the Himalayas are taller with conical pointed peaks, while older mountains like the Aravallis are shorter in height with rounded peaks. और यहाँ पर उनकी जो हाइट है उनके एज के हिसाब से डिपेंड होती है। जैसे सबसे जो यंग हिमालय है, जो नौजवान या जवान हिमालय है, वो जवान पहाड़ है, वो कौन सा है? हिमालय का है। और सबसे जो बुजुर्ग है या पुराना है, वो कौन सा है? अरवली पर्वत है, जो पूरे हमारे भारत में देखने मिलता है। इसलिए जो हिमालय है उसका आकार कैसा है? कोन के जैसा है। कोन मतलब एक प्रकार की टोपी की जैसा, ऊपर से नीचे से बड़ा है और ऊपर से छोटा 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 होते गया है। और अरवली पर्वत कैसा है? गोल राउंड शेप में आता है। अ नंबर ऑफ माउंटेन जॉइन टुगेदर अ फॉर्म अ चेन और अ रेंज. Mountain range can extend for hundreds of kilometers like the Himalaya range.
और इनको जो एक जगह सभी एक दूसरे से जुड़े जो होते हैं, जो ग्रुप में होते हैं, उन्हें माउंटेन रेंज या माउंटेन चेन ऐसा कहा जाता है। ये लगभग 1000 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के अंदाजे में बढ़ सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स, इनका क्या महत्व है? द माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल टू बी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। क्यों ज़रूरी है उसके बारे में जानकारी लेते हैं, उसकी कुछ वजह हैं। दे प्रिवेंट द सेवर कोल्ड एंड एक्सट्रीम हॉट वाइंड्स फ्रॉम द एंटरिंग अ पर्टिकुलर रीजन। ये क्या करते हैं, ये जो ठंडी के जो हवाएं हैं, जो कोल्ड या हॉट वाइंड से, मतलब गर्मी हो या ठंडी की जो हवाएं, सर्द हवाएं जो चलती हैं, उनको ये रोकते हैं। रिवर दैट ऑर्गेनेट इन द माउंटेन्स प्रोवाइड वाटर फॉर एग्रीकल्चर इन द प्लेन्स। और इनमें के जो नदी उगम पाते हैं या जो नदी बहती हैं ये पहाड़ों से, वो क्या करते हैं, वो हमें जो हमारी खेती बाड़ी के लिए या पीने के लिए पानी का क्या करते हैं, प्रोवाइड करती हैं। दे आल्सो हैव डेंस फॉरेस्ट रिजर्व्स एंड पास्चर और ग्रेजिंग लैंड्स। और यहाँ जहाँ पर्वत है, पहाड़ है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जंगल हो सकता है, वहाँ पर अलग अलग जानवर हो सकते हैं, और जो नेचुरल थिंग्स हैं, मतलब जो नेचर का असली रूप है, वो वहाँ देखने मिल सकता है। मिनरल रिसोर्सेज आर आल्सो फाउंड इन द माउंटेन्स। और यहाँ पर जो मिनरल्स जो हमारे खाने के लिए ज़रूरी होते हैं या बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, ऐसे मिनरल रिसोर्सेज यहाँ पर मिल सकते हैं। उसी प्रकार अलग अलग जो तेल वगैरह है या लोह खनिज है, वो भी यहाँ पर मिल सकता है। मेनी हिल स्टेशन एंड अदर पीक्स आर पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। और ये क्या है, एक अच्छा हिल स्टेशन भी बन सकता है और टूरिस्ट यानी पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है। ऑफ पीपल लिविंग इन माउंटेन्स इज़ वेरी लो बिकॉज। और यहाँ पर जो लोक संख्या या जनसंख्या है, यहाँ पर लोगों कम रहते हैं। क्यों रहते हैं उसके बारे में जान। द हार्श क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द माउंटेन डू नॉट अलाउ द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पर जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो हवामान है या जो यहाँ का वातावरण है, ये बहुत हार्श होता है, या तो गर्म होता है या बहुत ठंडा होता है, इसलिए यहाँ पर हम खेतीबाड़ी नहीं कर सकते। द लेयर ऑफ सॉइल दैट कवर्स द माउंटेन्स इज़ वेरी थिन एंड इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर कल्टिवेशन। और यहाँ पर जो सॉइल होती है, जो ज़मीन होती है, यहाँ पर क्या होता है, पूरे माउंटेन्स के पत्थर वहाँ पर बिखरे पड़े होते हैं, इसलिए वहाँ पर कोई भी हल चलाना या कुछ काम करना, प्रिपरेशन करना नहीं हो सकता, इसलिए अच्छा वो नहीं है, इसलिए यहाँ पर खेतीबाड़ी या रह नहीं सकते। तीसरा है अनइवन लैंडफॉर्म मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू बिल्ड रोड्स एंड हाउसेस। और यहाँ पर जो लैंडफॉर्म है, यानी ज़मीन नीचे ऊपर रहती है, जैसे हम देख सकते हैं किस तरह से लैंडफॉर्म्स होते हैं या माउंटेन्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम घर बना भी नहीं सकते या फिर हम रोड भी नहीं बना सकते, इसलिए यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने माउंटेन्स के बारे में जानकारी ली। वी डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ माउंटेन्स, इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स एंड व्हाई द पीपल डिड नॉट लिव देयर, इसके बारे में हमने जानकारी ली। बचा हुआ भाग हम अगली तासिका में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे, बाय, थैंक यू।